को दोस्ती का हुनर मालूम होता है और ये हमारे सबसे अच्छे और वफादार दोस्त होते हैं। लेकिन वहीं डॉग्स की 360 से ज्यादा प्रजातियों में कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो इतनी खूंखार और खतरनाक है जो एक बार में किसी की जान तक ले सकते हैं। इस पर दुआ कीजिएगा कि इन कुत्तों से आपका पाला ना पड़े। ये वीडियो पूरा देखने में आपका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप कभी भी ऐसे कुत्ते को नहीं पालोगे जो भविष्य में आपके परिवार के जान के दुश्मन बन सकते हैं। टोसा। इस ब्रीड को टोसा इनू, टोसा केन या जापानी मस्टिफ के नाम से जाना जाता है और ये जापानी मूल की नस्ल है जो बेहद दुर्लभ है। ये मूल रूप से जापान के टोसा, जिसे अब पूची के नाम से जाना जाता है, वहाँ फाइटर डॉग मशीन के रूप में पैदा हुआ और आज भी है। टोसा को डॉग फाइटिंग में सबसे अव्वल दर्जे का शिकारी बताया जाता है। सुरक्षात्मक, साहसी, निडर, जिद्दी स्वभाव और ताकतवर जबड़ों वाली इस ब्रीड को पालने पर अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इजराइल सहित करीब 15 देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। जापान में इन्हें सुमो पहलवान के समकक्ष माना जाता है। इंग्लैंड के रहने वाले एंथोनी मार्चिएरी नाम के एक शख्स को ये कुत्ते पालने के बदले 4,70,000 रुपए का फाइन तक चार्ज कर दिया गया। दरअसल एंथोनी एक टोसा इनू को इलीगल होने के बावजूद भी अपने घर में पाल रहा था, लेकिन एक दिन जनाब उसे वॉक पर ले गए। घूमते हुए इस टोसा इनू ने एक पड़ोसी के कुत्ते पर कूद लगा दी और महज मिनट की लड़ाई के बाद उसे मार गिराया। पड़ोसी ने एंथोनी पर केस दर्ज करवा दिया, जिसके दौरान उसे इलीगल डॉग ब्रीड पालने के जुर्म में 4,70,000 रुपए का फाइन चार्ज किया गया। इन कुत्तों को पालने से पहले आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ साथ ये भी जानना पड़ेगा कि आखिर कुत्ता आपके एरिया में रखना वैध है या नहीं। इसको पालने वाले इसको असुरक्षित रूप से यार्ड या पब्लिक एरिया में कभी न छोड़ें। ये इतने ताकतवर होते हैं कि करीब 1400 किलो वजन आसानी से खींच सकते हैं। तो जरा सोचिए, घुमाने वाला शख्स को ही खींचकर कहां से कहां ले जाएंगे। 10 से 12 साल जीने वाला टोसा इनू आमतौर पर 2 फीट ऊंचे और 90 किलो तक वजनी होते हैं। जहां हम इंसानों की बाइट फोर्स 120 PSI है, वहीं इनकी बाइट फोर्स के 556 PSI यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच है, जो चीते के 475 PSI से भी ज्यादा है। इलीगल होने के बावजूद अकेले अमेरिका में ये 100+ डॉग्स को मार चुके हैं और जापान में तो कई लोगों की जान जा चुकी है। डॉग माना जाता है कि बैन डॉग नस्ल का इजाद अमेरिकी पिटबुल टेरियर और नियापोलिटन मस्टिफ को क्रॉस करके हुआ है, ताकि मस्टिफ जैसा बड़ा और पिटबुल जैसे खतरनाक ब्रीड को जन्म दिया जा सके। इस ब्रीड के डॉग रखवाली और सुरक्षा क्षमताओं में बेजोड़ होते हैं। इन्हें साइलेंट पीस कीपर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी भौंकते नहीं है और मालिक को पता चले बिना लगभग किसी भी खतरे को बेअसर कर देते हैं। ये वजह है कि अगर इन्हें सावधानी पूर्वक प्रशिक्षित और नियंत्रित न किया जाए तो ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ये अजनबियों से हमेशा सावधान और आक्रामक रहते हैं, इसलिए इन्हें जन्म से ही गहन सामाजिकरण प्रशिक्षण की जरूरत होती है। शेर की 650 PSI से भी ज्यादा इनकी बाइट फोर्स 730 PSI होती है, जो केवल कांगल डॉग से कम है। इनकी हाइट 2 फीट 5 इंच और वजन 60 किलो का, इसलिए नस्ल पालने में पहली ब्रीड के रूप में अच्छा विकल्प नहीं है। रोडेशियन रिजबैक। साउथ अफ्रीका में इजाद की गई ये ब्रीड अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता, साइज और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। रोडेशियन रिजबैक डॉग्स की बुद्धिमत्ता को देखते हुए इनके शुरुआती दौर में इन्हें शेर, भालू और जंगली सूअर जैसे जानवरों के शिकार करने और उन्हें हमला करने से रोकने के काम में लिया जाता था। रोडेशियन रिजबैक अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर शेर जैसे खतरनाक जानवर के हमले से बचते हुए उन्हें रोकने और जरूरत पड़ने पर उनसे लड़ाई करने में भी सक्षम थे। रोडेशियन रिजबैक्स आमतौर पर 2 फीट 3 इंच लंबे और 40 से 45 किलो वजनी होते हैं। लगभग 13 साल तक जीने वाले रोडेशियन रिजबैक के काटने की क्षमता पर बात करें तो इनके पास 238 PSI का बाइट फोर्स होता है। डोबरमैन। इस ब्रीड को 1890 के आसपास कार्ल फ्रेडरिक लुई डॉबरमैन नाम के व्यक्ति द्वारा विकसित किया गया था। डॉबरमैन को बुद्धिमान, सतर्क, दृढ़, निष्ठावान और गार्ड डॉग के रूप में जाना जाता है। डॉबरमैन के पास असाधारण ताकत है जो उनकी आक्रामकता और जिद्दीपन के चलते उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों में से एक बनाता है। इस प्रजाति के कुत्ते भी पुलिसिया डॉग होते हैं, लेकिन अब आम लोग भी इन्हें घरों में पालने लगे। इन कुत्तों के अंदर काटने की क्षमता साधारण 228 PSI होती है। अध्ययन में पाया गया कि डॉबरमैन अजनबी लोगों पर दूसरे कुत्तों की तुलना में ज्यादा आक्रामक है, लेकिन मालिक पर हमला करने के मामले में बेहद पीछे। डॉबरमैन की प्राकृतिक पूंछ काफी लंबी होती है। यही वजह है कि डॉकिंग के परिणाम स्वरूप इन कुत्तों की पूंछ छोटी हो जाती है। डॉकिंग वो प्रक्रिया है जिसमें जन्म के तुरंत बाद कुत्तों की पूंछ सर्जरी करके काट दी जाती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनकी पूंछ इनके काम के आड़े ना आए। डॉबरमैन को एक्सपेरिमेंटल स्टडीज और विशेषज्ञ मूल्यांकन में सबसे अधिक बुद्धिमान कुत्तों की नस्ल में प्रमुख स्थान दिया जाता है।
10 से 13 साल जीने वाले इन डॉग का वजन 35 से 45 किलो के बीच होता है। अमेरिका की कई सिटीज में इन्हें पालने पर प्रतिबंध है। अकेले यूएसए में 1980 में अब तक ये 15 लोगों की जान ले चुका है। अमेरिकन बुलडॉग भेड़िए अपने बड़े दिमाग, मजबूत मांसपेशियों और दांतों और जबड़ों के साथ किसी भी कुत्ते की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं, जो एल्क, मोस, यहाँ तक कि बाइसन तक को मारने में सक्षम होते हैं। ये वजह है कि सदियों से चली आ रही भेड़ियों की डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया के दौरान ये डॉग ब्रीड विकसित हुई है, जिसे वॉल्फ डॉग या वॉल्फ हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। ये नस्ल विशेष रूप से अप्रत्याशित और बेहद खूंखार है। मेरी माने तो इस ब्रीड का जन्म ही नहीं होना चाहिए था। इस ब्रीड के मालिकों को भेड़िए वाले पिंजरे और स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। 1979 से 1998 के बीच सीडीसी ने वॉल्फ हाइब्रिड के कारण संयुक्त राज्य में 14 मौतों की पुष्टि की है, लेकिन बीते सालों में इनकी तादाद बढ़ने से हर साल यूएसए में 1 दर्जन गंभीर मामले दर्ज होते हैं। इसलिए ये उन डॉग्स में शामिल है जहां ये सबसे ज्यादा स्टेट्स में बैन है। भेड़ियों की शर्मीली प्रकृति के कारण वॉल्फ हाइब्रिड आमतौर पर अच्छे प्रोडक्शन डॉग नहीं होते। हाँ, लेकिन उनकी आक्रामक प्रवृत्तियां इनमें कूद कूद कर भरी है। सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग ही इन्हें एक अच्छा डॉग बना सकती है, वरना इन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इनकी बाइट फोर्स 406 PSI होती है, जो लगभग चीते के आसपास ही है, जो आम कुत्तों से इन्हें बेहद खतरनाक